गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी नेशन प्रस्तुत कर रहा है आपके लिए मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए देखते हैं पहला तथ्य। BMR अर्थात ब्लड मेटाबॉलिक रेट मनुष्य में कितनी होती है? तो BMR अर्थात ब्लड मेटाबॉलिक रेट मनुष्य में 1600 किलो कैलोरी प्रतिदिन होती है। आइए दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जिसे थाई बोन भी कहते हैं। आइए देखते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। यह कान में पाई जाने वाली बोन है। आइए अगला तथ्य देखते हैं। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। तो संपूर्ण शरीर के रक्त का आयतन कितना होता है? तो संपूर्ण शरीर में कुल रक्त 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। आइए मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, इसको जानते हैं। तो मानव शरीर में जो ब्लड का प्रेशर या रक्तचाप होता है वो होता है 120/80 mmHg, अर्थात अधिकतम जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य का वो 120 और न्यूनतम 80 mmHg होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। लाल रक्त कणों अर्थात RBCs रेड ब्लड कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? तो RBCs की जो संख्या होती है आदमी में वो 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक होती है। दूसरा औरत में यह संख्या 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक होती है। आइए देखते हैं कि लाल रक्त कणों अर्थात RBCs का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणों RBCs का जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणों WBCs का सामान्य काउंट कितना है? तो जो श्वेत रक्त कण होते हैं जिन्हें वाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं, उनका जो सामान्य काउंट होता है वो 5000 से 1000 के बीच होता है क्यूबिक मिलीमीटर। आइए अगला तथ्य देखते हैं। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। आइए DLC काउंट कितने होते हैं इसको जान लेते हैं। तो DLC में आपके बेसोफिल्स की संख्या 0.5% से 1% के बीच में, इओसिनोफिल्स की संख्या 1 से 3% के बीच में, मोनोसाइट्स की संख्या 3 से 8% के बीच में, न्यूट्रोफाइल्स की संख्या 40 से 70% के बीच में होती है। लिम्फोसाइट्स की संख्या आपकी 20 से 25% के बीच में होती है। तो ये थे विभिन्न प्रकार के DLC काउंट की संख्या। आइए अगला देखते हैं। अगला तथ्य, रक्त प्लेटलेट्स यानी जिसे ब्लड प्लेट्स से भी कहते हैं, उनकी काउंट कितनी होती है? तो रक्त प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख से 4 लाख क्यूबिक मिलीमीटर तक होती है। आइए हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जान लेते हैं। आदमी में जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होता है वो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। औरत में यह 12 से 14 ग्राम प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा वर्ग होता है? तो सर्वदाता रक्त समूह रक्त वर्ग O होता है। आइए अगला जान लेते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा वर्ग होता है? तो रक्त वर्ग AB जो है सर्वग्राही रक्त वर्ग होता है। यहाँ पर आप एक बात जान लीजिए, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O है वह सभी वर्गों को अपना रक्त प्रदान कर सकता है, और जिस व्यक्ति का रक्त वर्ग AB होता है वह सभी वर्गों का रक्त ले सकता है। आइए सामान्य जो शरीर होता है उसका सामान्य तापक्रम कितना होता है इसको जान लेते हैं। तो सामान्य शरीर का जो तापक्रम होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट मानव में होता है। ब्रीथिंग रेट अर्थात जो श्वास दर होती है मानव में
उसको जान लेते हैं। तो ब्रीथिंग रेट होती है 16 से 20 प्रति मिनट मानव में। आइए अगला तथ्य देखते हैं, डेंटल फार्मूला जानते हैं। वयस्क मनुष्य के लिए जो डेंटल फार्मूला होता है वो 21-23/21-23 गुणित 2 बराबर 32 होते हैं। बच्चों, जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें दांतों की संख्या 32 होती है और ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, क्रमशः इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। उसी प्रकार बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो 21/20 गुणित 2, अर्थात टोटल जो बच्चों में दांतों की संख्या होती है वो होती है 20 और इन्हें दूध के दांत कहते हैं। आइए क्रेनियल जो तंत्रिकाएं होती हैं उनकी संख्या जान लेते हैं। तो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। स्पाइनल जो तंत्रिकाएं होती हैं उनकी संख्या होती है कुल 31 जोड़ी। आइए अगली जान लेते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। सामान्य हृदय दर कितनी होती है, अर्थात जो हृदय की धड़कन होती है, तो सामान्य जो हृदय की धड़कन जिसे हम पल्स रेट भी कहते हैं वो 72 से 75 प्रति मिनट होती है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी पेशी होती है मसल्स, वो कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मसल्स होती है उसे हम ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं। आइए सबसे बड़ी धमनी जान लेते हैं मानव शरीर की। तो सबसे बड़ी धमनी होती है एब्डोमिनल एओर्टा। उसी प्रकार सबसे बड़ी शिरा होती है इन्फीरियर वेना केवा। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त होता है पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, और शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है पल्मोनरी शिरा को छोड़कर। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है मोनोसाइट। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता अर्थात रीजनरेशन की क्षमता मानव शरीर के किस अंग में होती है। तो यह होती है मानव शरीर के यकृत में या लीवर में। उसी प्रकार सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता या रीजनरेशन क्षमता मानव मस्तिष्क में होती है। रीजनरेशन का मतलब यदि कोई अंग डैमेज हो जाता है या अब वो समाप्त हो जाता है तो वह उस अंग का पुनः निर्माण कर लेना ही रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहलाता है। नेक्स्ट तथ्य देखते हैं, आपका सबसे लंबी जो तंत्रिका होती है वो कौन सी होती है। तो सबसे लंबी तंत्रिका होती है सियाटिक तंत्रिका। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे नर्व सेल्स भी कहते हैं। सबसे पतला त्वचा कहाँ पर होता है। तो सबसे पतली त्वचा होती है कंजंक्टिवा में। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी गैस्ट्रिक जूस का पीएच अर्थात जठर रस जो अमाशय से स्रावित होता है उसका पीएच कितना होता है। तो उसका पीएच होता है 1.4। मूत्र का पीएच कितना होता है। तो 6.0 होता है। रक्त का पीएच होता है 7.35। बाइल या पित्त का पीएच होता है 7.5। याद रखिएगा, पित्त का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, लेकिन पित्त संचित होता है पित्ताशय में। उसी प्रकार पित्त का एक बार फिर से देख लीजिए, पित्त का पीएच होता है 7.5। पैंक्रियाटिक जूस जो अग्नाशयी रस होता है उसका पीएच होता है 8.5। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या यानी बोन्स की संख्या कितनी होती है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। उसी प्रकार शरीर में कुल पेशियों या मसल्स की संख्या कितनी होती है। तो कुल पेशियों की संख्या होती है 639। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा या स्किन। नेक्स्ट तथ्य देखते हैं, 4 ग्रुप के जीवाणु या बैक्टीरिया जो मानव शरीर पर रहते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो बैक्टीरिया है वो होता है कोरेन बैक्टीरियम एकेन्स, है ना। ये एकेन मुहासे उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया होता है। दूसरा बैक्टीरिया जो मानव शरीर पर रहता है वो है माइक्रोकोकाई, और तीसरा प्रकार का बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकाई होता है जो मानव शरीर पर रहता है। चौथे प्रकार का बैक्टीरिया कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, यह भी मानव शरीर में रहता है और यह आंतों में पाए जाने वाला एक हानिकारक जीवाणु है, अर्थात मनुष्य को कोई नुकसान कोलीफॉर्म बैक्टीरिया नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट 4 तथ्य देखते हैं,
तीन प्रकार के जो ईस्ट फंजाई हैं वो मानव त्वचा पर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला देखते हैं मालिसीजिया फरवर, यह छाती और पीठ पर पाए जाने वाला ईस्ट फंगस है। नेक्स्ट देखते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस, यह पैर की उंगलियों पर पाया जाता है। नेक्स्ट है ट्राइकोस्पोरा बेजेली, यह खोपड़ी के बाल पर पाया जाने वाला ईस्ट फंगस है। आइए 45वां तथ्य देखते हैं। दो प्रकार के कवक क्रमशः ट्राइकोफाइटान और माइक्रोस्पोरम है। ट्राइकोफाइटान से आपका दांत, जिसे रिंगवर्म भी कहते हैं, होता है और माइक्रोस्पोरम से एथलीट फुट नामक रोग उत्पन्न होता है मानव में। आइए सामान्य श्वास दर देख लेते हैं विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार। तो जो सामान्य श्वास दर है, ठीक है, वो वयस्क में 14 से 18 प्रति मिनट होती है। जन्म के समय जो शिशु होता है उसमें वो 40 से 60 प्रति मिनट होती है। 5 वर्ष की आयु तक ये जो श्वास दर होती है वो 24 से 26 प्रति मिनट होती है और 15 वर्ष की आयु तक यह 20 से 22 प्रति मिनट श्वास दर होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी नेशन। गुड बाय।